बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तस्लीम अल इस्लाम। चाइना की लद्दाख और इंडिया के मामले पर जो इस वक्त सख्त किस्म की कशीदगी चल रही है, उसके दौरान में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर का ईरान जाना बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट खत्ते के अंदर किस तरह की तब्दीलियां ला सकती है, कौन सी दोस्तियों को दुश्मनी में और दुश्मनों को कैसे नाराज कर सकती है, इस पे बात करेंगे। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप के बानी मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार साहब थे। सर, मैं आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक सर, यू बहुत सर। शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बिलाल साहब, सूरत हाल आपके सामने है। इस सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर भी और फॉरेन मिनिस्टर भी दोनों ईरान के दौरे पर गए हैं? अच्छा, इसमें आपको ये मैं बताता चलूं कि अब इन दिनों जो है ना मॉस्को के अंदर शंघाई कॉन्फ्रेंस तंजीम जो है उसका इजलास हो रहा है। आप जानते हैं आज हमारे भी वजीर खारजा जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी मॉस्को में इसी इजलास में शिरकत करने के लिए गए हैं। इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट थी पिछले हफ्ते जो है वापसी के ऊपर। आप जानते हैं कि चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एक हुई थी साइडलाइंस में, जिसके अंदर दोनों साइडों ने अपने अपने मौकों पर डटे रहे और पीछे हटने से इनकार कर दिया। अच्छा, इस मीटिंग से फारिग होके जो है रास्ते के अंदर मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो ईरान मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई और फिर वो इंडिया चले गए। इसी तरीके से जयशंकर जाने से पहले कल गालिबन जो है उनकी मुलाकात हुई थी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जवाद जरीफ से, और उसके बाद अब वो जो है वो भी रशिया पहुंच चुके हैं मॉस्को के लिए। ये जो मीटिंग है इसका खास तौर पे मैं आपको बताऊं कि इसका कोई किसी रिलेशनशिप के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। मैं बड़ी फ्रैंक बात कर रहा हूँ। वजह उसकी ये है कि चाइनीज के साथ जो इनका मुआहदा वो 400 बिलियन के, जो एक बहुत ह्यूज अमाउंट है। दूसरी तरफ जो ईरान का जो एक तजर्बा रहा है इंडिया के साथ, वो बड़ा खराब रहा है। आप जानते हैं कि अमेरिकन ने सैंक्शंस लगाई, इंडिया जो तेल खरीद रहा था ईरान से उसने एकदम पीछे हट गया। फिर 2019 के बजट के अंदर इन्होंने इंडियंस ने चार बहार का बजट 2/3 जो है वो खत्म कर दिया, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। और इसी चीज को देखते हुए कई प्रोजेक्ट से चार बहार के हवाले से उन्होंने ईरानियंस ने इंडिया को बायर किया कि हम खुद कर लेंगे भाई, आप बायर ही रहो। अभी जो वहां पे गए हैं, जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे समझ आ रहा है उसमें तो एक ये चीज नजर आ रही है कि ये एक सिग्नलिंग है कि दो बड़े और अहम वज़रा की ईरान जो विजिट है ये बेसिकली किसी को सिग्नल दिया जा रहा है। और किसे सिग्नल दिया जा रहा है? हमने पिछले प्रोग्राम में आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि एशिया के अंदर नेटो की तरह का एक अलायंस बनाना चाह रहा है अमेरिका, और क्वाड्स को फैला के उसके अंदर न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया के अलावा बाकी ममालिक को जो विलिंग हो उनको करके चाइना के खिलाफ एक अलायंस बनाना चाह रहा है। अब जो ये दोनों हजरात गए हैं, ये अलायंस बनना है किसके खिलाफ? ये बनना है चाइना के खिलाफ। और ईरान के अंदर 400 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, यानी कि चाइना और इनका मुआहदा हो गया है, जो आगे जो है जिसके ऊपर काम भी शुरू हो गया है, उबोर का हिस्सा बन गया है। तो अमेरिका को इंडिया ये सिग्नल देना चाह रहा है कि जी आपकी जो एशिया या इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है उसमें इंडो हमारी वजह से है। ऐसे लग रहा है कि इंडिया कुछ अपने मुतालबात चाह रहा है कि अमेरिका से मनवाए, इसीलिए वो बार बार वहां पे जाके उन्हें ये सिग्नल वॉशिंगटन को दिए जा रहे हैं कि जनाब हम इनके साथ दोस्ती कर लेंगे, इनके साथ दोबारा बैठ जाएंगे, तो हमारी मेहरबानी ये है कि आप बात कर लें, क्योंकि इंडो पैसिफिक इंडिया के बगैर कुछ नहीं, आपके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। इसकी एक और वजह भी हो सकती है। आप जानते हैं कि नवंबर के अंदर जो है अमेरिका के अंदर इंतखाबात भी हो रहे हैं। और ये एक यानी कि मैं आपको एंगल दे रहा हूं, वो ये भी है कि ट्रंप जो है पिछले साल उसने ऑफर की थी कि जो जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन था ईरान के बारे में, जिसे ईरानियन न्यूक्लियर डील भी कहते हैं, उस टाइप की एक डील जो है ईरान को की थी कि आप हमारे साथ दोबारा से मुआहदा करें तो हम आपके ऊपर जो है ना नरमी करने के लिए तैयार हैं। उसकी वजह क्या थी कि आपको पता है कि इस वक्त ट्रंप की हालत जो है इलेक्शन के हवाले से, कैंपेन के हवाले से बहुत खराब जा रही है। अब अगर तो ईरान मजबूर होकर डील कर लेता है तो अमेरिका के पास बेचने के लिए एक तो हमने अरबों से इसराइल को बनवा लिया, दूसरा ये कि ईरान को हमने टेम करके कर लिया, इसको बेच के वो इलेक्शंस के अंदर जा सकता है। इसकी एक और वजह भी हो सकती है कि इंडिया चाहता है कि क्योंकि पाकिस्तान तो जाने नहीं देगा अफगानिस्तान के अंदर, तो इंडिया चाहता है कि ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल करके जो है ना वो अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं बहुत इफेक्टिवली जो एक डील कराने की कोशिश की, जो अमेरिका एक डील कर रहा था उसके अंदर जो है रुपए अटकाए जा रहे हैं अफगान गवर्नमेंट की तरफ से भी, और इंडिया इस चीज को शह दे रहा है। तो ये भी हो सकता है कि उस रूट को पक्का करने के लिए आए हों। लेकिन ज्यादातर जो है, जो मेरा जिस पर ज्यादा
जो मैं समझता हूँ वो यही है कि अमेरिका से कोई सहूलत लेना चाह रहा है जिसकी वजह से ये सिग्नलिंग की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि हम इस चीज का तहिया करते हैं कि ताल्लुकात बेहतर करेंगे, तो यही चीजें होती हैं। जहां तक रिसेप्शन की बात है, कुछ हल्के कह रहे हैं कि रिसेप्शन बड़ी अच्छी दी गई। तो ईरान आपको पता है एक पुरानी तहजीब है, तो उनका एक तरीका है, तो एक कल्चर है, तो उस कल्चर के हिसाब से तो वो कोई भी जाता है उनको जो है वो अच्छे तरीके से ही रिसीव किया जाता है, खासतौर पे अगर एक पुराना जो है एक ताल्लुक किसी के साथ हो। लेकिन ईरान को ये भी पता है कि इंडिया उसके साथ क्या कर चुका है और अब वो किस कैंप में जा रहा है। इस वजह से कोई इंडिया की साइड पे अगर कोई एक्सपेक्ट करे कि कोई उनके लिए बेहतरी दोबारा ताल्लुकात में आ रही है, तो वो तो मुमकिन नहीं है। ना ही 400 बिलियन की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, जितना बड़ा कोई पैकेज जो है वो इंडिया दे सकता है। तो या तो इंडिया किसी को सिग्नल दे रहा होगा, या फिर वो चाह रहा होगा कि किसी तरीके से ईरान को राजी कर ले कि वो ट्रंप के साथ डील कर ले ताकि उसका भला हो जाए। मेरा तो एनालिसिस यही। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी डिटेल में ये तजिया दिया हमारे नाजरीन के लिए। इसके साथ साथ अगर बात करें तो लद्दाख के मामले पर पिछले काफी 25-30 सालों में फायरिंग का वाकया कभी पेश नहीं आया, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है वहां पर उनका मुआहदा है बाकायदा कि फायर आर्म्स वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन ये अनहोनी इस वक्त हुई है, तो क्या ये कशीदगी जो है ये नेक्स्ट लेवल पे जा रही है? और अगर नेक्स्ट लेवल पे जा रही है तो इसके जो रिजल्ट्स हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो क्या होंगे? देखिए जी, चाइना तो बार बार यही कह रहा है कि सुलह सफाई के साथ मामलात को हल किया जाए। आज भी ग्लोबल टाइम्स का जो एडिटोरियल था उसमें उन्होंने यही कहा था कि ना इंडिया जंग चाहता है ना चाइना जंग चाहता है, लेकिन जो एक नेशनलिज्म जो है जो पैदा कर दिया मोदी साहब ने, उसकी वजह से इंडियन आर्मी जो है वो डिसिप्लिन का मुजाहिरा नहीं कर रही। कल जो परसों रात का भी फायरिंग की जो कि माहिदा चाइना और इंडिया के दरमियान हुआ था उसके अगेंस्ट था, जिसके ऊपर ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चाइनीज ने भी अपने यानी एक्टिव एक्शन लिया, जिसकी वजह से इंडियंस को खामोश होकर जगह छोड़नी पड़ी। तो हालात बहुत गंभीर जा रहे हैं इस वक्त। इंडिया की हालत ये है कि जो कुछ गलवान में हुआ और उसके बाद जिस तरीके से वो इंडिया चाइना से मार खा रहे हैं और चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन इंडियन ट्रूप्स में नजर आ रही है, जिसका इजहार परसों रात हुआ। और आपको पता है 29 और 30 और 31 की रात को भी ये देखने में आया। हालात बहुत गंभीर हो रहे हैं। इंडिया बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है और ऐसे लग रहा है कि वो डिसिप्लिन की कमी का मुजाहरा किया जा रहा है कि एक तरफ तो फौजी कमांडर्स भी राब्ते में हैं, दूसरी तरफ अच्छा, परसों जो है ना अरुणाचल प्रदेश के बारे में चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान हैं जो पाकिस्तान में भी रह के जा चुके हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना ने कभी भी जो है वो इंडिया का हिस्सा नहीं माना, ये बेसिकली हमारे तिब्बत का साउथ है। और आप जानते हैं कि इसी तरीके से चाइना खामोश बैठा हुआ था, तजारत के जरिए जो अपने मामला दुरुस्त करना चाह रहा था। ये इंडिया था जिसने 5 अगस्त का कदम लेके चाइनीज ड्रैगन को प्रवोक किया है। इसी तरीके से जो है वो हिस्सा तो चाइना भी जो है वो चाइना करे। तो इंडिया के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। इंडिया के पास एक ही ऑप्शन है, या तो वो जंग करे या फिर जिस तरीके से इंसाफ के मुताबिक जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उनके मुताबिक जो है वो मामलात जो हैं जो सरहदें हैं उनका तस्फिया करे। देखिए, मिलिट्री माइट से तो वो फेस नहीं कर सकता चाइना को। चाइना, आपसे पहले भी बात हुई थी कि चाइनीज जो है वो 60 डोमेन्स के अंदर जो है लड़ने के काबिल है, और इंडिया जो है सिर्फ 4 डोमेन्स में, जिसमें एयर, वाटर और जमीन और क्या नाम है स्पेस है। जबकि चाइनीज बहुत आगे निकल चुके हैं इकोनॉमी में, पॉपुलेशन में, साइज में, यानी कि नेशनल पावर के हर एलिमेंट के अंदर चाइनीज जो है वो कई गुना आगे हैं इंडिया से। तो कोई मिसकैलकुलेशन जो है वो बड़ा मसले का बस बायस बन सकती है। उस पर ये कि अमेरिका जो है वो इंडिया को शायद दे रहा है कि वो चाइना के साथ जो है कोई जो है क्लैश करे। और आप जानते हैं कि अभी पिछले महीने जो एशियन नेटो का कॉन्सेप्ट सामने आया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जो एशिया पैसिफिक फोरम के ऊपर जो है बात करते हुए, जो है इंडो पैसिफिक फोरम पे बात करते हुए उन्होंने कहा था कि बहुत सख्त जरूरत है एशिया के अंदर नेटो जैसे फौजी अलायंस की। तो देखें, अगर नेटो जैसे फौजी अलायंस के अंदर इंडिया जाना चाह रहा है और लग रहा है कि क्योंकि ये क्वाड्स ही आगे जो है फैल के जो है 2 और कंट्रीज और कुछ और कंट्रीज इसमें शामिल हो रही हैं, तो ये बेसिकली चाइना के अगेंस्ट सामने लाने की उसे कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से कि वो सामने आए। तो क्या इंडिया इस
एशियन नेटो में आके होगा। और मैंने अभी आपको बताया कि ईरान के भी जो दौरे हो रहे हैं वो बेसिकली अमेरिका को सिग्नलिंग ही की जा रही है। इंडिया जो है कुछ मुतालबे जो है वो मनवाना चाह रहा है अमेरिका से, इस वजह से ये सिग्नलिंग हो रही है। लेकिन एक बात है कि अगर एशियन नेटो बन जाती है और इंडिया अगले हफ्ते जो महीने अक्टूबर के अंदर इसका इजलास भी है जापान में या फिर अमेरिका में होगा और इसका मेंबर बन जाता है, तो फिर मसला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका की खातर रशिया से भी दूर होना पड़ेगा। और ईरान तो आपको पता ही है आगे बहुत मोहतात हो चुका है इंडिया से, तो मामलात इंडिया के हक में बहुत ही बहुत शुक्रिया खराब हो गए। मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार साहब आपके वक्त का। नाजरीन, इस वक्त लम्हा ब लम्हा जो बदलती सूरत हाल है उसके मुताबिक इस वक्त चाइना का जो लद्दाख के अंदर प्रेजेंस है वो स्ट्रांग होती जा रही है। और इंडिया जो है, इंडिया अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो है नहीं, और उसने इतने ज्यादा एवेन्यूज पर अपने जो लड़ाइयां हैं उनको छेड़ लिया कि शायद इंडिया के लिए इस वक्त उतने ज्यादा एवेन्यूज को क्लोज करना भी मुश्किल हो जाए। और शायद 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 ऐसा लग रहा है कि शायद वो जो टाइम कहा जाता था कि इंडिया के टुकड़े टुकड़े होंगे, अब वो वक्त बहुत ज्यादा करीब आ गया और अगले आने वाले दिनों में शायद इसका अमली मुजाहरा भी आपको नजर आए। हमारे पास जैसे जैसे सूरत हाल आती रहेगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट तस्लीमुल इस्लाम और हमारे मेहमान मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।